अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। ये उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। यह फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं। तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है, आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है। रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट। क्या है वॉश आउट? और भारत का सदन क्यों है? भारत का संसद किस लिए है? भारत का संसद गर्म कॉफी पीने के लिए, एक दूसरे से गलबैयां करने के लिए। भारत के सदन में, भारत के संसद में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। एक आपका उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, यह सारी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी के कहने से उसको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में, हर जगह डील मिलती है। एक ऐसे उद्योगपति के खिलाफ संगीन आरोप यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल की जांच के बाद लगे ये आरोप। उसमें एफबीआई और एसईसी संलग्न है। दुनिया भर के देश, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जांच कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। सब एक के बाद एक डील कैंसिल कर रहे हैं, उनका पैसा फ्रीज कर रहे हैं। और हमारे यहां हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहां होगी? क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम हैं। अडानी पर जो जांच लगी है और जो शिथिलता नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के लोग और उनकी एजेंसियां दिखा रही हैं, वो पूरी तरह से भारतीय उद्योग जगत पर, भारतीय मार्केट पर, भारतीय इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा संकेत है। यह कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाता है, यह फेयर प्ले पर सवाल उठाता है, यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। और इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। हमें मशक्कत करनी पड़ी थी जब इस सरकार ने मणिपुर पर चर्चा करी थी, और आप सबने देखा था कि 36 सेकंड मणिपुर बोलकर प्रधानमंत्री निकल गए थे। यह सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर नहीं करेगी,
आर्थिक असमानता पर नहीं करेगी, अडानी पर नहीं करेगी, तो मोदी वंदन करने के लिए सदन नहीं है, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में करिए। आज रेटिंग्स एजेंसीज हैं, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहती हैं, रेटिंग्स एजेंसीज उस पर अपना आउटलुक, अपनी रेटिंग देती हैं। तो उन्होंने अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों को, मूडीज और फिच, दो बड़ी रेटिंग्स एजेंसी हैं, उन्होंने अडानी की तमाम कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया, आउटलुक नेगेटिव कर दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं, आने वाले दिनों में अपग्रेड की तो कोई संभावना नहीं है, डाउनग्रेड जरूर हो सकता है। यह रेटिंग्स एजेंसी की बात है। तो इधर से उधर से हर तरह से शेयर प्राइस आप भले बचाते रहिए, लेकिन शेयर मार्केट के जो बड़ी रेटिंग्स एजेंसीज है वो आपको डाउनग्रेड करके आपके ऊपर नेगेटिव आउटलुक बोल रही है। तो आज सुबह सुबह बौखलाए अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा, और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन यह जरूर लगता है कि जब शगुफा छोड़ा जा रहा था तो शगुफा छोड़ने वाले ने शायद आरोप पढ़े नहीं है, क्योंकि फटाक से वकालत का जामा पहनकर इस देश के प्रमुख वकीलों में से एक बचाव में उतरे, और उन्होंने यह भी कहा मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं है। वो बड़ी चतुराई से यह बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पर लागू नहीं हो सकता है। गौतम अडानी, उनके भतीजे विदेशी नागरिक है, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन पर अमेरिका एफसीपीए के तहत आरोप लागू नहीं कर सकती है। लेकिन तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अमेरिका ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसका अभी मैं आपको उल्लेख करूंगी। और काउंट 1 और काउंट 5 जो बड़ी चतुराई से, जैसे वकील लोग काफी अक्सर करते हैं, घुमाकर जलेबी बनाकर बोला गया, लेकिन यह बात छुपाई गई कि एफसीपीए उनका नाम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक नहीं है। लेकिन उसी एफसीपीए ने अजोर पावर, जो अडानी की पार्टनर कंपनी है, जिसने अडानी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एसईसीआई से किया, जिसने पावर परचेजिंग अग्रीमेंट्स का खरीद फरोख्त किया, जिसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर भी आरोप है रिश्वत लेने का, और तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि क्या क्या किया गया। और अब मैं आपको बता देती हूं ऑर्डर का पैरा 47, जो साफ तौर पे कहता है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने भारत में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने की एक योजना तैयार की, और इस घूस के बदले सरकारों से बिजली कंपनियों को केंद्रीय पीएसयू, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली करार साइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह ऑर्डर से कोट कर रही हूं मैं, पैरा नंबर 47। तो जो आज शगुफा सवेरे छोड़ा गया था, नाम नहीं है, वो लोग चतुराई नहीं, पाप कर रहे झूठ बोलकर। इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया, और यह पैरा नंबर 49 से मैं पढ़ रही हूं, कि अडानी और उनके लोगों ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा पीएसएस को लागू करने के लिए, पावर सप्लाई अग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को करीब करीब 2300 करोड़ की घूस दी, घूस देने की पेशकश की और घूस देने का वादा किया। यह पैरा 49 से मैं पढ़ रही हूं, उसी ऑर्डर का पैरा 49 है। अब आगे पैरा 70 पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का यह दलील है कि इसमें हमारी तो कोई राज्य था नहीं। अरे जम्मू कश्मीर में आपकी सियासत चल रही थी, और यह सच है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों जगह संकट मोचक बने नवीन बाबू और जगन रेड्डी आप ही के मोहरे थे, हर बार आप ही के बचाव में खड़े रहते थे, आपके बार बार सपोर्ट करते थे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने और हमारे घटक दल के मुख्यमंत्री ने तो खुल के कह दिया, जांच कर लीजिए, ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स का किया हुआ है। तो बीजेपी जब ये कहती है तो उसका एक और जवाब है, और ये जवाब पैरा 70 में है, जिसमें कहा गया है कि सबसे उच्चतम स्तर पर
भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि सागर अडानी और विनीत जैन ने SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 2.3 गीगावाट पावर परचेजिंग अग्रीमेंट को आवंटित करने की जो प्रक्रिया थी उसको पर भी गुपचुप तरीके से प्रभाव किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक PSU है, भारत सरकार की एक कंपनी है और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री पीयूष गोयल, RK सिंह और प्रहलाद जोशी रह चुके हैं। तो ये जो बददिमाग प्रवक्ता और आधा पढ़ के आए लोग दलीलें देते हैं, दलील देनी चाहिए पीयूष गोयल को, दलील देनी चाहिए प्रहलाद जोशी को और दलील देनी चाहिए RK सिंह को, क्योंकि भारत के एक PSU का नाम रिश्वतखोरी के मामले में, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत एक PSU का नाम रिश्वतखोरी के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी के दस्तावेज में है।